एक लड़का एक डॉक्टर के पास काम कर रहा था। कुछ ही दिन पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए एक डॉक्टर के क्लिनिक पर सफाई का काम कर रहा था। क्लिनिक के हर चीज़ों को व्यवस्थित करता था, झाड़ू पोछा का काम करता था। इस तरह धीरे धीरे उसके समय गुजर रहे थे, लेकिन वह काम को बड़े ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ काम कर रहा था। अपने सफाई के काम को भी उसने कला का रूप दे दिया था। बहुत ही प्रेम से काम करता था, सभी सामान को व्यवस्थित करता था। धीरे धीरे उसके व्यवहार से डॉक्टर पति पत्नी और उसके बेटे बड़े प्रभावित हुए, बहुत खुश रहते थे उसके व्यवहार से। उस बच्चे के मन में डॉक्टर बनने की भावना थी। वह जब डॉक्टर के नेम प्लेट को साफ करता तो कुछ देर के लिए वह ठिठक जाता। उस नेम प्लेट को बड़े ही श्रद्धा और बड़े ही प्रेम के साथ साफ करता। उस नेम प्लेट को देखकर उसके मन में होता कि मैं भी अगर डॉक्टर बन जाता तो मेरे टेबल पर भी ऐसे ही नेम प्लेट होते। लेकिन वह सोचता था कि मैं तो गरीब हूँ और मुझे पढ़ाने लिखाने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी उसके मन में बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी इच्छा थी कि काश मैं डॉक्टर बन जाता। बड़े ही सेवा और बड़े ही श्रद्धा के साथ वह उस क्लिनिक में काम कर रहा था। डॉक्टर पति पत्नी और उनके बेटे का ध्यान उस बच्चे पे रहता था। बड़े प्रेम करते थे वे लोग भी, क्योंकि वह बच्चा अब धीरे धीरे उस घर का एक सदस्य जैसा होने लगा था। उसकी सेवा और पति पत्नी और बच्चे के प्रति श्रद्धा देखकर डॉक्टर के मन में भी उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा। 3-4 साल बीता। एक दिन डॉक्टर ने देखा कि वह नेम प्लेट को देखकर ठिठक जाता था। उसको बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ उसे साफ किया करता था। डॉक्टर की नज़र पहले भी कई बार उसे नेम प्लेट साफ करते हुए देखते हुए पड़ी थी। एक दिन डॉक्टर ने उससे पूछ बैठा कि बेटा, मैं देखता हूँ कि तुम सभी काम बड़े ही श्रद्धा के साथ करते हो। तुम्हें कम वेतन मिलता है, फिर भी जितना तुम काम करते हो बहुत ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही अपनत्व के साथ काम करते हो। और जब भी मैं देखता हूँ कि तुम नेम प्लेट को साफ करते हो, कुछ क्षण के लिए तुम ठिठक जाते हो। आखिर कारण क्या है? क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? इस बात को सुनकर उस बच्चे की आंखों में आंसू भर आया और बोला, सर, मैं डॉक्टर बनना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरी आंतरिक इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं। मैं भी चाहता हूं आप जैसा डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन अब तो संभव नहीं है। यह बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने करीब बुलाया और उसे गले लगा लिया और बोला, बेटा, मैं बहुत दिन से तुम्हारे इस भाव को देख रहा था कि तुम्हारे मन में ऐसा भाव शायद जरूर चल रहा होगा, और इसीलिए हमने आज तुमसे पूछ लिया। बेटा, तुम इतने वर्षों से मेरे पास काम कर रहे हो और मैं तुम्हें समझ चुका हूँ, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ।
मेरा एक बेटा है जो कि बाहर पढ़ने जाने वाला है। मैं तुझे भी अपना बेटा स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे पढ़ाई में जो खर्च लगेगा वह मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जो डॉक्टर बनने की सपना है, अब तुम अपने लगन, परिश्रम और पुरुषार्थ से पूरा कर दिखाना। यह बात सुनते ही उस बच्चे की आंखों में जो आंसू आई थी वह टपक पड़ा और वह डॉक्टर के पैरों पे गिर पड़ा। बेहद खुश हुआ। डॉक्टर ने उसे पढ़ाने की सारी व्यवस्था की और अपने बच्चे के साथ ही बाहर देश पढ़ने के लिए उसे भेज दिया। 5 साल के बाद जब वह लौटा तो डॉक्टर बन चुका था। उस दोनों बच्चों को अपने जैसा डॉक्टर दंपति ने प्रेम दिया और उसे डॉक्टर मिलने का अवसर प्राप्त हो गया और डॉक्टर बन गया। मित्रों, सज्जन व्यक्तियों ने इसीलिए कहा है कि संगत कीजिए साधु की, ज्यों गंधी की बास, जो भी गंधी दे नहीं, वो भी बास सुबास। कि कभी भी संगति दुर्जनों की नहीं, सज्जनों की करनी चाहिए। आपको जो चीज बनना है, ऐसे संबंधित लोगों से संगत रखना चाहिए। उन्हीं के साथ बैठना उठना चाहिए। उन्हीं से ज़्यादातर बात विचार करना चाहिए, क्योंकि संग का रंग बहुत बड़ा होता है। संग का रंग जीवन में लगता है। गरीबी हमारे सफलता में बाधक नहीं है। गरीब होने के बाद भी अगर जिस व्यक्ति के मन में विश्वास है, कुछ काम करने की चाहत है, तो अपने व्यवहार के द्वारा किसी के हृदय को जीत सकता है और अपने व्यवहार के द्वारा ही वह अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। इस संसार में हर तरह के रंग हैं और हमारे मन में कैसे रंग चल रहे हैं, कैसे विचार चल रहे हैं, ऐसे विचारों के अनुकूल लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है और हम अपने इच्छा के अनुसार सफलता को प्राप्त करते हैं। गरीबी या कोई भी विपरीत परिस्थिति मनुष्य के सफलता में बाधक नहीं है। विपरीत परिस्थिति ही मनुष्य को सफल बनाता है। जब तक मनुष्य के जीवन में विपरीत परिस्थिति न हो, वह कुछ करने के लिए इच्छुक नहीं हो पाएगा। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।